अगर मन में लगन और जज्बा हो तो कोई भी बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। जिले के गुमला प्रखंड के बड़ा खंडकर डार टोली निवासी चंदन कुमार गोप ने शिक्षा में ग्रेजुएशन 2015 में, फिजिक्स ऑनर्स डेयरी में डिप्लोमा 2018 में किया और 1 अगस्त 2020 में डेयरी की शुरुआत 3 गाय के साथ किया और अभी वर्तमान में 11 गाय है, जिसमें 3 साहीवाल क्रॉस और 8 होलिस्टन फ्रिजियन क्रॉस गाय है। साथ साथ 4 बछिया भी तैयार किया जा रहा है। फिलहाल 125 से 130 लीटर दूध प्रतिदिन बेचकर स्वावलंबी हो रहा है। इनसे लोगों को देखकर प्रेरणा लेने की जरूरत है। जब चंदन पढ़ाई कर नौकरी में नहीं जाने के लिए और गाय पालन कर गौ माता की सेवा करना चाहता है, उससे अच्छी कमाई भी हो जाता है। चंदन की माने तो साल भर हरा चारा की उपलब्धता के लिए 2 एकड़ में नेपियर की खेती, 1.5 एकड़ में मक्का और आधी एकड़ में गन्ना की खेती की गई है। फरवरी माह से वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है। फार्म में काम करने वाले लोगों की संख्या 4 है। स्वस्थ गाय, स्वच्छ दूध, मशीन द्वारा मिल्किंग की सुविधा, साल भर हरा चारा का प्रबंध, उच्च कोटि का प्रोटीन युक्त फीड बोतल में लोगों के घर तक शुद्ध दूध पहुंचाना, दूध के साथ साथ पनीर, दही एवं घी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 7 महीनों में 150 से अधिक ग्राहक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब चंदन कुमार 3 गाय से डेयरी खोलने की जानकारी शंकर गोप को हुई तो शंकर गोप को पहले से गौ माता की सेवा करने की लालसा थी और शंकर ने चंदन के पास जाकर और काम करने की बात कही और चंदन ने उसे काम में रख लिया और आज 11 गाय रख कर अच्छी कमाई हो रही है और गौ माता की सेवा के साथ अपना कमाई भी कर ले रहा है। शंकर की माने तो बचपन से ही शौक था कि पढ़ाई करके गौ माता की सेवा करना चाहता है। शंकर अपनी पढ़ाई पीजी करके नौकरी में नहीं रखा इंटरेस्ट और डेयरी फार्म खोल कर रहे हैं कमाई। जब चंदन की आंजन फार्म खोलने की जानकारी सामाजिक संगठन मिशन बदलाव के अध्यक्ष भूषण भगत को हुई तो गुमला प्रखंड खांडनंगा गांव का दौरा किया जाएगा। जब चंदन की आंजन फार्म खोलने की जानकारी सामाजिक संगठन मिशन बदलाव के अध्यक्ष भूषण भगत को हुई तो गुमला प्रखंड खांडनंगा गांव का दौरा किया गया। इस दौरान बताया कि चंदन पढ़ाई कर नौकरी की तैयारी नहीं किया और मन बना लिया कि गौ माता का सेवा करने का, जिसे देखकर लोग प्रभावित भी हुए और अच्छी कमाई को देखकर बहुत ही खुशी का इजहार हुए। अब पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलने से भी व्यवसाय कर लाखों की कमाई कर सकते हैं। अब सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। नौकरी नहीं मिलने पर गौ माता की सेवा भी होती है, अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह गुमला जिला खटानंगा निवासी चंदन ने करके दिखाया है, सरकार को आंख खोलने की काम किया है। नौकरी नहीं मिलने पर कमाई करके दिखाया है। दादाजी हम छोटे से तब देखते थे उनको डेयरी, मतलब वो भी गाय भैंस पालते थे बहुत ज़्यादा, तो हमको बचपन से ही शौक़ था। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ फिर हम डेयरी टेक्नोलॉजी किए, फिर कंप्लीट करने के बाद फिर अपना काम शुरू किए। कितने मतलब रखे हैं? अभी 11 गाय है, जिसमें 8 गाय है जो कि साहिवाल HF क्रॉस 8 गाय है, 3 गाय है साहिवाल क्रॉस के साथ। कितना दूध मतलब अभी 125-30 लीटर दूध जाता है। कहाँ भेजते हैं? सारा दूध गुमला में जाता है, कुछ टोटो में भी, और हम लोग बोतल पैकेजिंग करते हैं। मतलब अब डेयरी फार्म खोलने से मतलब अच्छा घर परिवार भी अच्छा? हाँ, हम बाहर जॉब करते तो सिर्फ वो मेरे लिए होता है, यहाँ करने से हो रहा है कि 2-4 लोग को हम मेरे साथ साथ हम गांव के लोग को रोजगार भी दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार को। आज गांव बदलो गांव चलो विकास कार्यक्रम के तहत आज हम लोग बड़ा खटंगा में पहुँचे हैं, जहां हमारे मिशन बदलाव के युवा साथी भाई चंदन, जो कि डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के उपरांत युवाओं को एक सुनहरा भविष्य कैसे हो सकता है उसके लिए एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने दम पे युवाओं को एक यही बताना चाह रहे हैं कि युवा अगर सक्षम है, योग्य है, तो अपने ऊर्जाओं का उपयोग करके वो बेरोजगार नहीं रह सकता है।
कहीं न कहीं इनसे आके मतलब सीख लेना चाहिए। जी जी, सभी युवाओं को एक बार इस डेयरी में आके डेयरी को भी एक बहुत बड़ा उद्योग के रूप में अभी भारत सरकार इन सभी चीज़ों को लेके बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। तो जीता जागता उदाहरण चंदन जी का जो ये डेयरी टेक्नोलॉजी जो पढ़े उसके उपरांत जो इसको शुरू किए हैं, वो आप साक्षात देख भी सकते हैं कि किस तरीके से युवा स्वावलंबी भी हो रहे हैं, किस तरीके से अपने ऊर्जाओं का उपयोग भी कर रहे हैं और आने वाले समय युवा सही दिशा की ओर जाए उसके लिए मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। क्या नाम हो? जी, भूषण भगत, मिशन बदलाव से। गाँव के सदस्य होने के नाते हम सभी युवा इनसे गौरवान्वित महसूस भी करते हैं कि इनका जो कार्य है, बहुत सारे हम लोगों के साथ बेरोजगार युवा भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रोजगार से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भी युवा और अन्य कार्यों में जुड़े हुए हैं वे लोग यहाँ पे आके इनसे सीख भी ले सकते हैं। मिशन बदलाव रोजगार के तहत जिन विषयों को लेकर कार्य करना चाहता है उसमें ये भी मार्गदर्शन देने का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे युवा जो भी गव्य विकास से जो जिला में जो योजनाएं चलती है उनको भी कोऑर्डिनेट करने के लिए सक्षम है। तो कभी भी संपर्क करें और भी अन्य साथी इनको मदद करेंगे, जिससे आने वाले समय में स्वरोजगार की दिशा की ओर गौ सेवा होते हुए भी करते हुए भी हम लोग और भी अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।